बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और भारत अपने राफेल जहाज़ जो हैं उनको ग्राउंड करने जा रहा है, यानी उनको उनका फ़्लाइट ऑपरेशन बंद करने जा रहा है। ये वो ख़बर है जिसको लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर धूम मची पड़ी है और यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं इस पर तबसरे कर रहे हैं। ख़ुद इंडियन व्लॉगर्स भी जो हैं इस बात पर जुटे हैं कि क्या भारत वाकई ऐसे करने वाला है। इसके बाद एक और ख़बर आई कि रूस ने एक मुल्क के साथ SU-57 जो है उसका 5th जनरेशन का जहाज़ है उसका सौदा तय कर लिया है। इसके बाद फिर एक दफ़ा भारत की बात सामने आ गई कि भारत ये जहाज़ लेना चाह रहा था और ये चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी समेत ले ले। तो क्या भारत का ये सौदा हो गया? फिर उसके बाद एक ख़बर इसी में से निकल कर सामने आई, रॉयटर्स ने भी चलाई कि भारत SU-57 के बजाय F-35 अमेरिकन जहाज़ की तरफ जाने वाला है। और ये इस तरह से एक ख़बरों का तसलसल जो है शुरू होता चला गया। मैंने कहा मैं भी आपसे बात कर लूँ कि क्या वाकई ऐसा है। देखें बहुत सारे चैनल्स ने तो बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं आपको हमेशा फोर्स मैगज़ीन के जो चीफ़ एडिटर हैं परवीन सुहानी, उनकी मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूँ। उन्होंने अपने ही व्लॉग के अंदर एक इस तरह की बात की जो कि ग्लोबल टाइम पाकिस्तान ने नकल की है। उन्होंने इससे मिलती जुलती बात ये की कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान ने वो सलाहियतें हासिल कर ली हैं जो कि भारत अभी उसका तजर्बा नहीं रखता है। और अगर अब दोबारा राफेल सामने जाएंगे, दोबारा मार गिराए जाएंगे। ये वो बात थी जिसके बाद ये बात निकल कर आई कि शायद राफेल को जो है ग्राउंड किया जा रहा है, क्योंकि जब भी भारत इसको सामने लेकर आएगा, एक महंगा जहाज़ है, एक धाक है उसकी, लेकिन उसकी साख और धाक जो है दोनों की तबाही बर्बादी जंग मई में हो गई। अब ये जहाज़ अगर दोबारा सामने आता है तो परवीन सहानी के मुताबिक चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम डेवलप कर लिया है जिसका जवाब कम अज़ कम राफेल के पास तो नहीं है। और SU-30 या इनका अपना तेजा जो आजकल लीक हुआ फिरता है उसमें भी नहीं है। तेजा के लीक होने पर जो मीम्स बन रही वाकई बड़ी मज़े की हैं, बहुत सारी हैं। और उसमें अब तो AI ने मज़ीद इजाफा भी करते चले जा रहे हैं। लेकिन चलें, तेजा को छोड़ें, वो तो लीक हो गया, उसकी बात क्या करनी। बात करते हैं राफेल की। तो क्या वाकई इसको ग्राउंड कर रहा है? राफेल एक मल्टी रोल तैयार है और भारत जो है वो तो फ्रांस से राफेल M भी लेने वाला था। तो क्या ये जो अब उसके पास मौजूद जहाज़ हैं जिनमें से कुछ जहाज़ जो है पाकिस्तान गिरा चुका है, तो क्या दोबारा राफेल को पाकिस्तान के सामने लेकर आएगा? ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इससे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि भारत के पास 4.5 जनरेशन का जहाज़ था राफेल, मान उसको बड़ा था, गिरा दिया गया। तो अब उसने 5th जनरेशन की तरफ जंप इन करना है और उसने जाना है। भारतीय मीडिया ने जो खबरें चलाईं उनके मुताबिक ये था कि भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत ये जहाज़ लेना चाहता है SU-57, जो रशियन जहाज़ है। और ये बहुत तेज़ी के साथ मैनूवर हो सकता है, बहुत तेज़ी के साथ हरकत पजीर करता है, बहुत स्पीड है उसकी, माक 2 की स्पीड है और इस स्पीड को पकड़ना मुश्किल है। फिर इस पर जो मिसाइल्स हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं उसकी भी आपको तफसील बता देता हूँ कि इस तैयारे के अंदर बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि समझे जाते हैं कि इस वक्त जदीद तरीन मिसाइल हैं। इसमें R-37M है और इसको BVR भी कहते हैं, RVVD है, ये R-77M मिसाइल है। इसकी 193 की रेंज है, जो पहले मैंने बताया उसकी 200 की रेंज है। देखें 193 की और 200 की हो, पाकिस्तान को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास PL-15 है जो 350 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। ये इस पर तो मैं पूरा एक व्लॉग कर चुका हूँ कि PL-15 क्या बला है और पाकिस्तान इससे आगे PL-17 तक जा रहा है। ये एक अलग व्लॉग है कि पाकिस्तान PL-17 तक कैसे जाएगा। लेकिन पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि SU-57 ज़रूर एक अच्छा मिसाइल है। इसके बाद अगर F-35 की बात करें तो उसमें जो AM120D AMRAM आमाराम जो मिसाइल है इसकी रेंज भी जो है 180 किलोमीटर तक की है। यानी F-35 के ऊपर भी जो इस वक्त मिसाइल्स हैं, गो के अमेरिकन मिसाइल है, टेक्नोलॉजी अमेरिकन है। लेकिन परवीन सहानी समेत तमाम तजियाकारों को यह कहना है कि पाकिस्तान के पास रेंज ज़्यादा है। अगर वो रेंज ज़्यादा है तो फिर आप दूर से डॉग फाइट जिसको कहते हैं फ़ज़ाइया की लैंग्वेज के अंदर, उसमें पाकिस्तान को बरतरी हासिल है।
क्योंकि पाकिस्तान के पास J-10C है, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, 4 बना रहे हैं, और पाकिस्तान के पास J-35 भी आ जाएगा, जिस पर मुमकिना तौर पर PL-17 को है इंटीग्रेटेड किया जाएगा और जिसकी रेंज इससे मज़ीद इसमें इजाफा हो जाएगा, मज़ीद इसकी मनूवरिंग और इसकी स्पीड और इसके रडार्स में बेहतरी आ जाएगी। तो ये एक फ़ज़ाई जंग जो है उसका नक्शा है, जिसमें बताया जा रहा है कि राफ़ेल जो हैं इसको ग्राउंड किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के पास अभी राफ़ेल का मुतबादल कोई जहाज़ नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ कि रूस ने इनको ऑफ़र की थी कि आप जहाज़ ले लें Su-57। भारत ने इनकार किया था, क्योंकि भारत को मान था कि वो अपना तेजा बना रहा है, तो इसी में या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए, जैसे ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी है वैसे वो रूस से लेगा, लेकिन इस पर कोई मुआहदा तय नहीं पाया था। लेकिन उसके बाद जब मोदी अमेरिका जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप उनको F-35 की ऑफ़र करते हैं कि आप F-35 ले लें, लेकिन ये मुआहदा भी अभी तक इधर उधर ही है, अभी तक हुआ नहीं है। और इसकी तस्दीक जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किसने की है, कि उन्होंने ये तस्दीक की कि ये मुआहदा जो है अभी हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है। कोई इसके पास हल नहीं है, क्योंकि एक तरफ चीन है जो 5th से 6th जनरेशन में जा रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान है जिसकी एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स को मार गिराया है, तीसरी तरफ बांग्लादेश है जहाँ पर जो मुनीर वो है एयरबेस जो है वहाँ पर मुनीर लाल हट जो एयरबेस है उस पर J-10C जो है वो मौजूद हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि भारतीय एयरफोर्स बुरी तरह जो है न सिर्फ बददिल हो चुकी है, बल्कि वो उसका मोराल जो है वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। इसीलिए ये ख़बरें निकल कर आईं कि शायद राफ़ेल को दोबारा पाकिस्तान के सामने नहीं लाया जाएगा। ये बात हकीकत है कि राफ़ेल अब डरेगा। राफ़ेल क्या, भारत का हर पायलट पाकिस्तान के सामने आने से डरेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके तमाम जहाज़ों को न सिर्फ उनके रडार्स को जैम किया, बल्कि अपना मिसाइल वहाँ तक जैमिंग के ज़रिए ही पहुँचा दिया। ये नई टेक्नोलॉजी थी जो चीन की मदद से पाकिस्तान ने हासिल की, और पाकिस्तान का JF-17 थंडर दुबई में जो धूम मचा रहा है उसके पीछे भी यही जंग मई है, जिसमें राफ़ेल को गिराया गया। तो उसके बाद लोग जो हैं वहाँ से निकल कर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तरफ जा रहे हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राफ़ेल का तो जो ठेके हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। इंडोनेशिया की मिसाल आपके सामने है, जिसका जिक्र कांग्रेस की जो तहकीकाती कमेटी है जिसने पाकिस्तान की आर्मी को सक्सेसफुल करार दिया है, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। भारत बुरी तरह फंस चुका है, भारत की एयरफोर्स का मोराल डाउन है, और इसी डाउन मोराल में ये ख़बरें सामने आ रही कि राफ़ेल को ग्राउंड किया जा रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। राफ़ेल ग्राउंड तो नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान के सामने कभी नहीं आएगा, क्योंकि जब एक दफ़ा गिरा लिया जाए तो फिर उसको दोबारा गिराना जो है बहुत आसान होता है। अब भारत इसके राफ़ेल के ज़रिए भूटान, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश वगैरह को धमकाए। पाकिस्तान और चीन एरोस्पेस के अंदर जो एयर है, जो हवा है, जो फ़ज़ा है, उसमें बहुत बढ़तरी में है, और ये बढ़तरी उसकी देर कायम रहेगी। 65 में भी बढ़तरी थी, आज भी बढ़तरी है, और आने वाले वक्त में भी ये बढ़तरी कायम रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।